स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज का टॉपिक जैसा कि मैंने मेंशन किया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं इजीली अवेलेबल हो सके। एंड पिछले वीडियोस देख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बहुत सारे वीडियो रूल्स मैंने करवाए हैं। क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये रूल नंबर 9 है। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय, अगर दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े हों, कौन से वाले वर्ड्स है? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो फिर से लिखा है मैंने, सॉरी फॉर दिस, आइदर और। ये अगर इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो वर्ब अग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। वर्ब अग्री करता है किससे? नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उससे, यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा। कैसे? हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है यहाँ पे? आइदर, जैसा कि ऊपर मैंने मेंशन किया है, आइदर, आइदर और, आइदर यू और शी, राइट। यहाँ पे देखिए, आइदर यू और शी डैश राइट। इज आएगा, आर आएगा, कौन सा वाला वर्ब आएगा यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा? तो दिस इज द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है कि कौन सा वाला वर्ब आएगा, इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? शी है। वर्ब के नज़दीक वाला सब्जेक्ट कौन सा है? शी है। तो शी के नज़दीक वाला वर्ब क्या आएगा? इज आएगा। शी के नज़दीक क्या है? इज है, तो इज आएगा यहाँ पे, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा, बता रहे हैं यहाँ पे। नियरेस्ट सब्जेक्ट शी है तो शी के हिसाब से इज आएगा यहाँ पे। इज द राइट आंसर। सिंगुलर वर्ब आएगा आइदर और के साथ, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। भुवन और हीज फ्रेंड्स डैश अब्यूजिंग हिम। भुवन और उसके दोस्त, यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है? सब्जेक्ट मतलब नाउन। कौन सा वाला नाउन आ रहा है? भुवन आ रहा है? नहीं, क्या आ रहा है? फ्रेंड्स आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कौन सा वाला वर्ब है? कौन सा वाला नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। तो प्लूरल नाउन नजदीक होने की वजह से प्लूरल वर्ब आ रहा है यहाँ पे, याद रखिए। फ्रेंड्स के हिसाब से वर्ब आया है, ठीक है। फ्रेंड्स के हिसाब से वर्ब आया है आर। आर इज द राइट आंसर। भुवन और हीज फ्रेंड्स आर अब्यूजिंग हिम। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3। आइदर यू और सोनम, या तुम और नहीं तो सोनम, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। यहाँ पे वर्ब के नज़दीक कौन सा वाला नाउन है? सब्जेक्ट मतलब नाउन, कौन सा वाला नाउन है? सोनम। सोनम इज अ नाउन, वर्ब के नज़दीक है। तो सोनम यहाँ पे वर्ब के नज़दीक है। सोनम इज सिंगुलर नाउन, तो वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। तो नाउन के हिसाब से, नज़दीक वाले नाउन के हिसाब से वर्ब आता है जब भी आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, या ऐसे वाले वर्ड्स आते हैं, ठीक है। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। चलिए अगला देखते हैं, नाइदर। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, नाइदर फूड नॉर वाटर, नाइदर फूड नॉर वाटर डैश फाउंड देयर। ना फूड, ना खाना, ना पानी वहाँ पे था, ना डैश फाउंड देयर। तो यहाँ पे क्या है? तो वाटर, नज़दीक वाला वर्ब के नज़दीक वाटर नाउन आ रहा है, तो वाटर के हिसाब से यहाँ पे वर्ब हम चूज करेंगे जो कि सिंगुलर वर्ब होगा, वाज। वाज इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आता है? वाज। वाज इज द राइट आंसर। अगला मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। नॉट ओनली द प्रिंसिपल, ये देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द टीचर्स। नॉट ओनली द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि टीचर्स भी। टीचर्स क्या है? यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है, तो इसके हिसाब से डैश प्लेइंग द मैच। तो यहाँ पे टीचर्स के हिसाब से वर्ब आएगा। टीचर्स क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आ रहा है, वर्ब, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड।
अगला देखिए, नॉट ओनली द टीचर्स। अगला 6th वन देखते हैं, नॉट ओनली द टीचर्स बट आल्सो द प्रिंसिपल। नियरेस्ट वर्ब के नज़दीक प्रिंसिपल है यहाँ पे 6th वन में। ऊपर टीचर्स था इसलिए हमने वर लगाया, प्लूरल वर्ब लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है आपको, अंडरस्टूड दिस नो। ओके, इज आएगा, प्रिंसिपल के हिसाब से वर्ब आएगा। प्रिंसिपल नाउन सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा यहाँ पे। जब भी ऐसे वाले वर्ड्स आते हैं, कौन से वाले, चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, तो इनके नियरेस्ट वाला नाउन के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा। याद रखिए, दीज आर द रूल्स जो हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सीखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। रूल नंबर 10 देखिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। प्लूरल होते हैं, अपने आप में प्लूरल होते हैं, और ये कौन सा वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब ही लेंगे। तो ऐसे वाले नाउन्स कौन से हैं, गुड्स, बिलोंगिंग्स, ऑट्स, अर्निंग्स, सराउंडिंग्स, क्लोथ्स, ट्रूप्स, थैंक्स, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमें प्लूरल वर्ब लेना है। ओके, वर्ब प्लूरल आएगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। एवरेज अर्निंग फॉर स्किल्ड वर्कर्स डैश राइजिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, अर्निंग दिया गया है, अर्निंग्स। तो इस वजह से यहाँ पे वर्ब हमें कौन सा लेना है, प्लूरल वर्ब लेना है। वर्कर्स अर्निंग आर राइजिंग, आर राइजिंग आएगा, इज राइजिंग नहीं आएगा। अगला देखिए, क्लोथ्स डैश आर बेसिक नीड्स, इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्लोथ्स आर बेसिक नीड्स, आर आएगा, इज नहीं आएगा। क्यों, दीज आर द रूल्स। क्लोथ्स क्या है, ये एक ऐसा नाउन है जो अपने आप में प्लूरल है, प्लूरल मीनिंग रखता है और हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ऑल हीज वर्डली गुड्स। गुड्स भी मैंने एग्जाम्पल में मेंशन किया था। गुड्स क्या होते हैं, कमोडिटीज होते हैं, थिंग्स वगैरह को गुड्स कहा जाता है। GOODS, गुड्स, थिंग्स वगैरह को। गुड्स डैश प्लेस्ड इनटू ए नीट चक्ड कैरियर बैग। इसके साथ कौन सा वाला वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। याद रखिए, याद रखिए कि इन सब वर्ड्स के साथ आपको प्लूरल वर्ब लेना है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल को। रूल नंबर 11 देखिए, सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल इन नेचर। थोड़े नाउन्स क्या होते हैं, अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल मतलब उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, काउंटेबल मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ गर्ल्स या बॉयज़, ओके, नंबर काउंट कर सकते हो आप, 5 बॉयज़ 3 गर्ल्स, या ऐसे आप काउंट कर सकते हो 10 एप्पल्स। तो दीज आर काउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, बिहेवियर को आप काउंट नहीं कर सकते। म्यूजिक, लगेज, इक्विपमेंट, सेंस, ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं नेचर में। ओके, तो इन्हें अनकाउंटेबल कंसीडर किया गया है। जब भी ये वाले वर्ड्स आते हैं तो आपको सेंटेंस में कौन सा वाला वर्ब लेना है, चलिए देखते हैं। नॉलेज, एग्जाम्पल नंबर 1, नॉलेज डैश पावर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कौन सा वाला वर्ब लेना है आपको, इज, सिंगुलर वर्ब लेना है इसके साथ। यहाँ पे आपको वर्ब कौन सा लेना है, सिंगुलर वर्ब लेना है, नॉलेज इज पावर। अगला देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल, हर बिहेवियर डैश, बिहेवियर भी अनकाउंटेबल नाउन है। ऊपर नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन था, यहाँ पे बिहेवियर इज अनकाउंटेबल नाउन। हर बिहेवियर डैश नॉट प्रॉपर, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब कौन सा है, वाज इज द सिंगुलर वर्ब, वर नहीं होगा, वर प्लूरल वर्ब है। अगला देखते हैं, वर्क इज वर्शिप, आंसर मैंने बता दिया, इज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, ये अक्सर कहा जाता है, इट्स ट्रू। चलिए एग्जाम्पल नंबर
4 देखते हैं, ही इज एडवाइज इन द मैटर डैश ट्रस्ट वर्दी, भरोसे के लायक है एडवाइस, तो ट्रस्ट वर्दी, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा इज। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए यहाँ पे और एक लिख लेंगे, आवर इंफॉर्मेशन इज या आर फैक्चुअल, तो यहाँ पे कौन सा वाला वर्ब आएगा, इंफॉर्मेशन क्या है, इट इज अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज इज द राइट आंसर। नाउन का मैंने बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, प्रिपोजिशन के 5 एक्सरसाइज के सेट बनाए हैं, आप एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। रूल नंबर 12 देखते हैं, इफ इन ए सेंटेंस इन्फिनेटिव या जेरेंड फंक्शन एज ए सब्जेक्ट यूज सिंगुलर वर्ब, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे जेरेंड आता है या इन्फिनेटिव आता है तो हमें वर्ब कौन सा लेना है, सिंगुलर वर्ब लेना है, यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, सब्जेक्ट के जगह मतलब स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 रनिंग दिया गया है, रनिंग क्या है, इट इज़ अ जेरेंड, ठीक है, यहाँ पे जेरेंड सब्जेक्ट की जगह क्या आता है, यूजुअली नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या दिया गया है, रनिंग दिया गया है, रन क्या है, एक वर्ब है, यहाँ पे आईएनजी लगा के ये क्या बन गया है, यहाँ पे जेरेंड। ओके, रनिंग डैश गुड एक्सरसाइज, इसके साथ यहाँ पे ये जेरेंड बन गया, इसके साथ हमें कौन सा वाला वर्ब लेना है, सिंगुलर वर्ब लेना है। सिंगुलर वर्ब कौन सा होगा यहाँ पे, इट्स अ जेरेंड, याद रखिए, अगर स्टार्ट में सब्जेक्ट के जगह मतलब नाउन या प्रोनाउन के जगह स्टार्टिंग में ही अगर आपका जेरेंड आता है या इन्फिनेटिव मतलब इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, बहुत सारा एक्सरसाइज करवाया है, आप एक बार देख लीजिए, you'll get lot of information। तो रनिंग क्या है, जेरेंड है, यहाँ पे जेरेंड के बाद अगर कौन सा भी वर्ब आता है तो अगर जेरेंड या इन्फिनेटिव शुरू में ही आते हैं और इनके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा तो यहाँ पे ईज आएगा, राइट, यहाँ पे कौन सा वाला वर्ब आएगा, ईज आएगा, ठीक है, गुड एक्सरसाइज, आर नहीं आएगा, ईज आएगा। अगला देखिए, टू स्विम क्या है, इट इज इन्फिनेटिव, ओके, इन्फिनेटिव है ये, टू स्विम, टू रन, टू डांस, ऐसे वाले वर्ड्स क्या होते हैं, इन्फिनेटिव कहा जाता है इन्हें। ऐसे वाले वर्ड्स अगर शुरू में सब्जेक्ट की जगह आ जाते हैं और इनके बाद कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब हमें सिंगुलर लेना है, दिस इज द रूल हियर, तो इज द राइट आंसर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, इज गुड फॉर यू। अगला देखिए थर्ड वन, प्लेइंग डैश इजियर दैन रीडिंग, अक्सर बच्चे कहते हैं प्लेइंग डैश इजियर दैन रीडिंग, तो इज आएगा, आर आएगा, प्लेइंग क्या है, इट्स अ जेरेंड के बाद वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, राइट, सिंगुलर वर्ब कौन सा है, इज है। आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मेरे जो भी वीडियोज़ है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, लेटेस्ट जो भी वीडियोज़ हैं एंड पिछले जो भी वीडियोज़ है एक बार देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अभी बहुत सारे रूल्स हैं जो हम करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।